आपका ज़िंदगी के पल के चैनल में वेलकम है। आज मैं आप लोगों से अपनी लाइफ में बीते पिछले साल के प्रॉब्लम्स को शेयर करना चाहती हूँ। पिछले साल मैं भी एक पैनिक अटैक के प्रॉब्लम से गुजरी हूँ। नॉर्मली मुझे इसमें से ठीक होने में नॉर्मली 8 से 9 महीने लगे थे। पैनिक अटैक एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें इंसान अपने आप को सोचता है कि आज ही हम दुनिया में नहीं रहेंगे। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब मुझे पहली बार आया था तो ऐसा लग रहा था जैसे हार्ट बीट मेरी बहुत तेज़ हो गई थी और मैं बहुत अभी बेहोश हो जाऊंगी, अभी कुछ हो जाएगा, अभी सांस रुक जाएगी, अभी मेरे साथ कोई बुरा कुछ हादसा होने वाला है, मैं क्या करूँगी, मेरे बच्चे कैसे रहेंगे, मैं क्या करूँगी। दिमाग में तरह तरह के क्वेश्चंस आने लगती हैं। मुझे पहली बार जब पैनिक अटैक आया था तो मुझे समझ में नहीं आया था कि क्या हो रहा है, कहीं चेस्ट में कोई प्रॉब्लम हो रहा है या क्या हो रहा है। तो फिर मैं टीवी हॉस्पिटल गई थी, वहाँ पे टेस्ट कराया था तो वो नॉर्मल आया था। तो वहाँ डॉक्टर ने मुझे रेफ़र किया था साइकेट्रिस्ट के लिए। तो फिर मैं ठीक हो गई थी थोड़े दिन के लिए। तो आई थिंक मुझे 1-2 महीना में ठीक थी। और जून 30 को मेरा डॉग एक्सपायर हो गया था। उसके बाद मेरे थोड़े मेंटली थोड़े हेरासमेंट मेरे फैमिली के कारण, थोड़ा फैमिली इश्यूज़ के कारण या जो भी कुछ कहे मेंटली थोड़ा अपसेट रहती थी मैं। शायद उसके कारण मुझे पैनिक अटैक का प्रॉब्लम आया था या क्या, ये तो क्लियरली बता नहीं सकती हूँ। पर हाँ, सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो गई थी कि मुझे लगता था मैं बच नहीं पाऊँगी। बॉडी में जब पैनिक अटैक आती थी ना तो बॉडी इतना टायर्ड हो जाता था, ऐसा लगता था कि शरीर में कोई जान ही नहीं है। मैं खाना ही नहीं खाती हूँ, मैं चल ही नहीं पाऊँगी, मैं बैठ ही नहीं पाऊँगी। मेरी कंडीशन इतनी वर्स्ट हो गई थी। पैनिक अटैक इतने आने लगे थे मुझे, कभी भी रात को 2 बजे, कभी 1 बजे, कभी 12 बजे, कभी चलते चलते वहीं बैठ जाना, कभी घबराहट आ जाना, कोई चीज़ को देख के ज़्यादा सोचना। उसी तरह बहुत बुरा हाल था। मैं उसको एक्सप्लेन करना भी बहुत मुश्किल है। भगवान ना करे किसी को ऐसी सिचुएशन से गुजरना पड़े। एक मेंटली हेरासमेंट होती है, माइंड इतनी अपसेट हो जाती है कि कुछ काम नहीं हो पाता, इतनी घबराहट होने लगती है कि कहीं जाने से डर लगने लगता है, कुछ काम करने से घबराहट होने लगती है, कुछ होने से पहले ही नेगेटिविटी दिमाग में चलती है, शायद नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। पहले मैं इतनी उसको आप आत्मविश्वास ही कह सकते हैं, इतनी आत्मविश्वास से रहती थी कि हर काम मुझे करने में डरने लगता था। पर जब से पैनिक अटैक की इशू हुई थी, मेरी बॉडी से एनर्जी चली गई। मुझे हर चीज़ में घबराहट, हर काम में घबराहट, देख के डर लगे। सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि 4-5 महीने मैंने खाना तक बना नहीं पाई थी। हाँ, उस टाइम में मेरे हस्बैंड ने बहुत मुझे सपोर्ट किया था। उन्होंने मुझे जो है देखभाल किया, उन्होंने मुझे ठीक किया। तो मैं हर किसी से यही बोलूँगी, लाइफ में जो होता है होने दो, पर प्लीज़ डोंट टेक टेंशन। क्योंकि मेरे साथ भी 10-11 साल बहुत बुरा बीता है। मैं भी उसके कारण, साथ में मैंने अपने पापा को खोया, मम्मी को खोई। सिचुएशन थोड़ा वर्स्ट हुआ, फाइनेंशियल कंडीशंस, साथ में मेंटली हेरासमेंट, ये सब मेरे दिमाग में बैठ के ऐसा बैठ जम गई कि लास्ट में मुझे हेल्थ इश्यूज आना शुरू हो गया, जिसको लास्ट में यही कहा जाता था कि पैनिक अटैक है। पैनिक अटैक से कोई मरता तो नहीं है, पर हाँ, मरने जैसा हालत हो जाती है। तो जैसे ही अगर आपको लगे कि आप इस चीज़ के शिकार हैं या आपके दिमाग में कोई चीज़ की बोझ है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप साइकेट्रिस्ट को दिखाइए। साइकेट्रिस्ट को दिखाना कोई गलत बात नहीं है। बहुत लोगों के दिमाग में ये होता है कि साइकेट्रिस्ट के पास वही जाता है जो पागल होता है। क्योंकि जब मैं बीमार थी तब मुझे भी बहुत लोगों ने बोला था कि मैं पागल हूँ, इसलिए डॉक्टर साइकेट्रिस्ट के पास जाती हूँ। पर मैं पागल नहीं थी। मेंटली हेरासमेंट होती है और वो कुछ नहीं होता है। कोई पागल नहीं होता है जो साइकेट्रिस्ट के पास वही जाता है जिसके पास दिमाग होती है।
तो मैं आप सबसे, सब मेरे दोस्त, सब मेरे फ्रेंड्स, सब मेरे भाई बहन, सब अंकल आंटी, सबसे मैं यही बोलूँगी, पैनिक अटैक की कोई एज नहीं है, मेंटली टेंशन्स का कोई एज नहीं है। ये कभी भी अपने दिमाग में आ सकता है, कभी भी ये प्रॉब्लम्स कोई भी फेस कर सकता है। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई भी ऐसी सिचुएशन लगे जिसमें आपको घबराहट हो, मेंटली टेंशन्स हो और हर पल आपको लगे कि मुझे अब जीना नहीं है, अब मुझे ख़त्म करना है, मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, तो आई रिकमेंड कि वो साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, क्योंकि मैंने 1 साल बहुत बुरी तरह झेला है, मैं इस चीज़ को अच्छी तरह समझती हूँ। और उस टाइम में इंसान को सपोर्ट करिए, कि मेरे साथ मुझे सपोर्ट करने वाले सिर्फ 1-2 मेरे फ्रेंड्स, मेरे भाई और मेरे हस्बैंड ही थे, और किसी ने मेरे सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उस टाइम में एहसास होता है कि शायद कोई मेरा माँ बाप की बहुत याद आती है। पर ठीक है, अब ऊपर वाले की मर्जी यही थी तो वो भी सही है। पर प्लीज़ अगर आपके घर में कोई ऐसा लगे बीमार है या वो सिचुएशन के पार नहीं कर पा रहा है, तो उनको आप हेल्प करिए, उनका साथ दीजिए, उनको साइकेट्रिस्ट के पास ले जाइए और उनकी वो बीमारी को दूर करने की कोशिश करिए। पागल मत बोलिए, कोई पागल नहीं होता है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। तो आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, तो प्लीज़ आप सब ये बीमारी को नॉर्मल में मत लीजिएगा, ये मेंटली बहुत प्रॉब्लम्स देता है। और प्लीज़ अगर ये चैनल आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। ये आपकी बहन को आगे बढ़ने की में मौका दीजिएगा। थैंक यू।